दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए समर वेकेशन का मतलब होता है लेट उठना, मोबाइल चलाना, वेब सीरीज देखना और फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद पछताना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं 2 महीनों की वजह से पूरे साल आपसे आगे होते हैं। तो सवाल ये है कि उनमें और बाकी लोगों में फर्क क्या होता है? फर्क है रूटीन का। अगर तुम समर वेकेशन में सिर्फ इन 7 चीजों को सही कर लो तो जब स्कूल खुलेगा तब तुम बाकी स्टूडेंट्स से कई कदम आगे होगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि नंबर 6 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है सुबह 4 बजे उठने की कोशिश। 2 दिन उठेंगे और तीसरे दिन हार मान जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल बनो, सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठो। इस समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। परफेक्ट रूटीन वो नहीं जो दिखने में अच्छा लगे, परफेक्ट रूटीन वो है जिसे तुम रोज फॉलो कर सको। सुबह उठते ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम शुरुआत मोबाइल से करते हैं। उठते ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब खोलना बंद करो, क्योंकि सुबह के पहले 30 मिनट तुम्हारे पूरे दिन का मूड और फोकस तय करते हैं। उठने के बाद सबसे पहले पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, फेस वॉश करो और अपना पूरा दिन प्लान करो। अगर तुम्हारे दिन की शुरुआत मोबाइल से होगी तो तुम्हारा फोकस पूरे दिन वीक ही रहेगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। उठने के जस्ट बाद 2 घंटे का डीप स्टडी सेशन रखो, यानी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। इस समय सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश या जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग फ्रेश, फोकस्ड और क्लियर होता है, जिससे पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। और हमेशा याद रखो, चैंपियंस वो होते हैं जो अपनी बेस्ट एनर्जी को सबसे मुश्किल काम पर लगाते हैं। सिर्फ पढ़ना स्टडी नहीं है। अगर तुम 2 घंटे सिर्फ किताब देखते रहे और कुछ याद नहीं हुआ तो वो पढ़ाई नहीं, टाइम पास है। इसलिए हर टॉपिक के बाद खुद से सवाल पूछो, किताब बंद करो और खुद को समझाने की कोशिश करो। अगर समझा पाए तो टॉपिक समझ में आ गया, अगर नहीं समझा पाए तो वापस पढ़ो। और यही तरीका टॉप स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। समर वेकेशन सिर्फ स्कूल स्टडीज के लिए नहीं है। रोज कम से कम 1 घंटा कोई नई स्किल सीखो, जैसे कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, एआई टूल्स या ग्राफिक डिजाइन। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। मार्क्स तुम्हें सिर्फ एग्जाम में आगे ले जाएंगे, लेकिन स्किल्स तुम्हें लाइफ में आगे ले जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी कमजोर है तो माइंड भी ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो, जैसे रनिंग, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग और योगा। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी और कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक करना, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे के बीच होगा। सोचो, तुम्हारे दिन का 1/3 हिस्सा सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करने में चला जाता है। इसलिए स्टडी टाइम के दौरान मोबाइल दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और सोशल मीडिया के लिए फिक्स्ड टाइम रखो। सिर्फ इतना करने से तुम बाकी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। तो दोस्तों, समर वेकेशन बर्बाद करने के लिए भी मिल सकती है और अपनी लाइफ बदलने के लिए भी। फैसला तुम्हारा है। जब स्कूल खुलेगा तब या तो तुम वही पुराने स्टूडेंट रहोगे या फिर वो स्टूडेंट बनोगे जिसे देखकर बाकी लोग पूछेंगे, यार समर वेकेशन में ऐसा क्या किया था। आज ही इस रूटीन का पहला स्टेप शुरू करो, क्योंकि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना समर मोड ऑन।